नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बैंक से सेटलमेंट बिल्कुल मत करिए। जी हां दोस्तों, बैंक से सेटलमेंट मत करिए, नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि इन दिनों बैंक्स में बहुत ज़्यादा स्कैम्स चल रहे हैं ओटीएस के नाम पे। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि दिसंबर महीने से लेकर के फरवरी महीने के लास्ट वीक तक ओटीएस स्कीम चलती है। ओटीएस स्कीम के बारे में आपको नहीं पता है तो हम बता दें कि ओटीएस का मतलब होता है वन टाइम सेटलमेंट। आप कभी भी अपने किसी भी प्रकार के लोन को, चाहे वो सिक्योर्ड हो चाहे वो अनसिक्योर्ड हो, सिक्योर्ड में आपने कोई कोलेट्रल यानी कि प्रॉपर्टी मॉर्गेज बंधक रख करके कोई भी आपने लोन लिया है, अनसिक्योर में आपका जो भी है पर्सनल लोन है, कोई भी कार्ड है, यानी कि आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड है। अब आपने ओटीएस के लिए अप्लाई किया, बैंक ने कहा कि आप इतना पैसा अपने खाते में जमा करिए, आपका सेटलमेंट लेटर आ जाएगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे हमारे ऐसे क्लाइंट हैं जो कि पर्सनली हमको जानते हैं। उन्होंने बहुत सारे अलग अलग बैंकों से लोन लिया था और इस समय जब उन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो उन्होंने ओटीएस के लिए अप्लाई किया था। तो उनके बैंक के ब्रांच मैनेजरों ने उनसे कहा कि आप अपने अपने अकाउंट्स में इतनी इतनी धनराशि जमा कर दीजिए, यानी इतना इतना पैसा जमा कर दीजिए, आपका ओटीएस लेटर कंफर्म करके हम आपको 2 घंटे में दे देंगे। जब उन्होंने अपने सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन में अलग अलग लोन खातों में उन्होंने पैसे जमा कर दिए तो बैंक के मैनेजर ने कहा कि हमारे यहाँ ओटीएस की कोई स्कीम नहीं चल रही है। ये बात उसने बाद में कही पैसा जमा कराने के बाद। तो यहाँ पे उनके साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ। उनके पास जो पैसा जमा था जिससे कि वह अपना ओटीएस लेकर के अपना सेटलमेंट करा सकते थे, लेकिन बैंक के मैनेजर के वर्बली कम्युनिकेशन यानी कि केवल कह देने से ही उन्होंने उस पर विश्वास कर लिया और फिर उन्होंने उस पैसे को जमा कर दिया। पैसा देखिए उनका लोन खाते में ही जमा हुआ है तो इसमें नुकसान नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इन्होंने सोचा था कि हमको ओटीएस मिल जाएगा तो हमें कुछ राहत मिल जाएगी और हमारा सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बैंक के मैनेजर के द्वारा इस तरीके से गुमराह किया गया कि आप अपने लोन खाते में पैसा जमा करिए और आपके बाद ओटीएस लेटर कंफर्म 2 घंटे में आपको मिल जाएगा। ये जो है ये बहुत बड़ा धोखा है, एक प्रकार से स्कैम है। अब देखिए क्या है कि जो अकाउंट कई सालों से एनपीए हैं और उसमें पेनाल्टी लगते लगते बहुत ज़्यादा लग गई है, तो ये जो पेनाल्टी का पैसा है इसका कहीं भी किसी भी प्रकार से डिस्क्रिप्शन नहीं होता है एनपीएस अकाउंट में। कहने का मतलब है, बहुत ही सरल भाषा में समझिएगा कि जो नोटिस आपको आती है उस नोटिस में आपको देखेंगे कि आपके लोन अमाउंट लिखा होता है फिगर में, यानी अंकों में लिखा होता है, लेकिन उसके साथ प्लस ब्याज प्लस पेनाल्टी अदर चार्जेस वो शब्दों में लिखा होता है, जिसका कि कोई आकलन नहीं होता है। अब आपके द्वारा जो भी धनराशि जमा की जाएगी बैंक के द्वारा वह पेनाल्टी के रूप में काट लिया जाएगा। बैंक के पास पैसा है तो वो आपके पैसे को किसी भी तरीके से कैटेगराइज कर सकता है कि कौन सा पेनाल्टी में जाएगा, कौन सा इंटरेस्ट में जाएगा और कौन सा ईएमआई में जाएगा। आप यहाँ पे ये क्लेम करेंगे सर हमने तो पैसा जमा कर दिया, तो बैंक कहेगा कि सर ये तो अभी तक पेनाल्टी था, आपका जो मूल रकम है यानी कि जो प्रिंसिपल है वह आपको तो अभी पे करना होगा। तो ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, धोखा हो रहा है। तो आप बैंक के मैनेजर के बहकावे में मत आइए। बैंक के साथ सेटलमेंट करने के लिए आपको बहुत ही सावधानी से काम लेना होगा। आपके पास जो जमा पूंजी है जिसको कि आप सोच रहे हैं कि हमारा ओटीएस हो जाएगा, लेकिन ओटीएस के नाम पर इस समय बैंक बहुत बड़ी धोखेबाजी कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसा कि मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में बताया है, आज ये वीडियो हम स्पेशली आप लोग के लिए इसलिए बना रहे हैं कि दिसंबर महीने से लेकर के फरवरी महीने के लास्ट वीक तक आपको नोटिस आ सकती है, आपको ऑफर आ सकता है, या फिर आप खुद जा सकते हैं ओटीएस के लिए। ओटीएस में धोखाधड़ी बहुत हो रही है, तो कृपया करके आप बहुत ही
सावधानी से ओटीएस के लिए प्रोसीजर को आगे बढ़ें, यानी कि इस तरीके से ओटीएस लेने के लिए सावधानी आप बरतते रहिए। देखिए स्टेप बाय स्टेप आप इस बात को फॉलो करते जाइए, आपके साथ किसी प्रकार से कोई भी धोखा नहीं होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। ओटीएस के लिए मैंने हमेशा अपने वीडियोस में बताया है कि आपको रीजनल मैनेजर के ऑफिस में एक रिक्वेस्ट लेटर यानी कि एक प्रार्थना पत्र लेकर के जाना होता है, उनको रिक्वेस्ट लेटर देना होता है। उनके द्वारा उस लेटर को अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है, स्वीकृत कर लिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि आपको ओटीएस मिलेगा, तो इसमें बैंक का वही रीजनल ऑफिस आपको आपके नाम से रेफरेंस नंबर के साथ ओटीएस यानी कि वन टाइम सेटलमेंट अमाउंट और टर्म एंड कंडीशन के साथ लिख करके आपको प्रोवाइड कराते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि पहले आप पैसा जमा कर देते हैं और उसके बाद आपको लेटर मिलता है। ये हमेशा तब होता है जब आपका लोन अकाउंट क्लोज हो जाता है तब। लेकिन बैंक के मैनेजर के पास कोई पावर नहीं होता है, वह बिना अपने बॉस से यानी कि रीजनल मैनेजर से बिना पूछे, ना उनके परमिशन के किसी भी क्लाइंट या किसी भी बॉरोवर को ओटीएस स्कीम दे ही नहीं सकता है। अगर वह देने की बात कर रहा है तो वह सरासर झूठ बोल रहा है। तो आपको ऊपर जाना है रिक्वेस्ट लेटर के साथ, वहाँ से आपको ओटीएस लेटर लेना है और उसके हिसाब से आपको पैसे जमा करने हैं। तो इस तरीके से आप खुद को बचा सकते हैं। अन्यथा आप ये सोचेंगे कि बैंक का मैनेजर आपको अपने कैबिन में बुला करके चाय पिला रहा है, तो यकीन मानिए वो 5-10 रुपए की चाय आपके लिए भारी पड़ सकती है, जैसा कि हमारे क्लाइंटों के साथ हुआ है। तो आप हमेशा सतर्क रहिए, सेटलमेंट में जल्दबाजी मत करिए, रिकवरी एजेंटों के चक्कर मत पड़िए, बैंक के मैनेजर के चक्कर मत पड़िए। हमेशा सेटलमेंट याद रखिए हेड ऑफिस से होता है, तो आपको वहीं पे अप्रोच करना होगा। तो दोस्तों आप हमेशा सतर्क रहें, तभी जाकर के आपका सेटलमेंट अच्छी तरीके से हो पाएगा और आपका जो भी मेहनत की कमाई है वह बच पाएगा। दोस्तों जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।